मेरा नाम श्यामल सिंह सेंगर, ग्राम निवी। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में सन 1950 से 1989 तक सर्विस में रहा। मान सिंह का एनकाउंटर कब हुआ आपके समय में? मान सिंह के एनकाउंटर सन 51 से लेकर के और 55 तक कई बार हुए हमसे, और उनमें कई बार गोलियां चली, कई बार साथ के कुछ सिपाही भी मारे गए, कभी कभी कोई डकैत भी छोटा मोटा मारा गया। उन सारे एनकाउंटर में आप थे? जी हाँ। एक ऐसा एनकाउंटर आप बताएं मान सिंह गैंग के साथ जो हुआ था जी, जिसमें आप शामिल थे जी। उसके कुछ मतलब जगह वगैरह, कहाँ पे कैसे आप एनकाउंटर किए और कैसे वो भाग निकला, वो अगर आप सन 1952 का ये किस्सा है कि हम लोग सर्किल फूफ जिला भिंड में ग्राम भौनपुरा के क्षेत्र में मान सिंह का पीछा कर रहे थे, मान सिंह गैंग का, और गैंग भाग करके जिला इटावा के तरफ चंबल पार करके रात में आ गया। सुबह उसी तरफ हम लोग भी, पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची रेत में। वैसे ही इटावा की तरफ से कुछ ऊँट वाले निकले, और ऊँट वाले जैसे ही चंबल के उसके सीमा के ऊपर हो गए तो एक ऊँट वाले ने आवाज़ दी कि लाइन क्लियर। इसी के बाद फौरन हम लोग होशियार हो गए, सजग हो गए, क्योंकि हम लोग जानते थे कि इस तरह की बातें होती हैं तब कहीं ना कहीं कोई गैंग का मूवमेंट होता है। और तत्काल ही मान सिंह के गैंग से गोलियां चलने लगीं। दोनों तरफ से काफ़ी देर तक गोली चली, लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुआ। दोनों गैंग भी और पुलिस भी दोनों सुरक्षित बच गए। इस तरह से कई बार इनकाउंटर हुए मान सिंह के गैंग से और बिलाखा सिंह के गैंग से, तथा और भी अन्य गैंग थे जैसे कल्ला, पहाड़ा, पुतली, और छोटे मोटे और भी छोटे छोटे गैंग थे। आपकी पुलिस में और पहले की पुलिस में क्या अंतर दिखता था? अब की पुलिस में और पहले की पुलिस में ये अंतर दिखता है कि पहले की पुलिस में अधिकारी भी इतने दबंग और वो थे, दिलेवर थे, जो साथ चलते थे फोर्स के। और फोर्स हमेशा, पुलिस विभाग इनकाउंटर के लिए तैयार रहता था, और डकैतों की खबर मिलते ही तत्काल चल देते थे और उनसे निडर होकर के इनकाउंटर करते थे। गोलियां चलती थीं। अब की पुलिस में अंतर ये है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं होता है। बनावटी इनकाउंटर भले हो जाएं, लेकिन आज के समय में इनकाउंटर सही रूप से होते नहीं। सुविधाएं पहले और आपके? सुविधाएं तो पहले से अब अधिक हैं, वाहन अधिक हैं, स्वचालित हथियार भी अब हैं। आपके समय? हमारे समय में 303 और स्टैन गन, ब्रेन गन, TMC, बस यही हथियार थे। इसके से अधिक हथियार नहीं थे पुलिस के पास उस समय। आपके समय आप लोग कैसे एनकाउंटर करते थे, वो एक आप थोड़ा? इनकाउंटर करने का तरीका ये होता था कि मुखबिर द्वारा खबर मिलती थी और हमारे अधिकारी उस पर से व्यूह रचना करते थे, और इसके बाद पार्टियां बांट देते थे। हर पार्टी को उनका काम समझा देते थे, और वो पार्टियां चारों तरफ से, जहां गैंग की खबर मिली है उसके चारों तरफ से घेरे बनाते थे, और एक पार्टी सीधे मूवमेंट करती थी जहां गैंग है, और इस तरह से इनकाउंटर होते थे। आप तो 89 तक जी हाँ, फौज में पुलिस में रहे जी। तो आप उस टाइम के जो गैंग हैं, जी गैंग थे, जी, अभी के जो गैंग हैं, जी। इसमें कोई अंतर है? मतलब मान सिंह किस किस्म के बागी थे और अभी के जो? हाँ, उस समय बागी वही होते थे जो किसी प्रकार सताए हुए मजबूर हो गए किसी पार्टी से, और मजबूरन उनको जंगल का रास्ता लेना पड़ता था, और ज़्यादातर ईमानदारी से रहते थे, डकैतियाँ बहुत कम डालते थे। बहरहाल डालते ही मान सिंह के गैंग ने तो कभी डकैती डाली ही नहीं कभी कहीं, और पब्लिक से बहुत अच्छे संबंध रहते थे उन लोगों के। और आजकल के गैंग तो पकड़ करना, उनसे पैसे वसूल करना और पब्लिक को सताना, इस तरह के गैंग ज़्यादा हैं आजकल, और शौकिया फरार होते हैं आजकल लोग। गांव के लोग, जवान जो हैं, वो शौकिया फरार होकर के गैंग में मिल जाते हैं और इस तरह के उपद्रव किया करते हैं।